हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेसर ड्रैगन तेमार की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं किंगाई सिटी के गैरिस और हेडक्वार्टर्स का कॉन्फ्रेंस रूम का सीन। आप और कमांडर तू लुफेन से कहने लगा, यही हमारा किडलिंग प्लान है। लुफेन, क्या तुम हमारे इस प्लान में ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? तुम्हें हमारे सक्सेस का की हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हेवी बर्डन होने वाला है। इसलिए जवाब देने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो तुम। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा हंसने लगा और फिर अगली बार लुफेन हंसते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जब ड्रैगन क्रांति को प्रोटेक्ट करने की बारी आता है, ये एक ऐसा ड्यूटी है जिसे मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद कमांडर तू खुश होकर कहने लगा, यही हो ना मेरे बच्चे बच्चे, मुझे मालूम था तुम्हारे पास गाट्स है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते लुफेन ने उस बेच को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। इसके बाद कमांडर तू कहने लगा, अगर सोच को ना, मुझे नहीं लगा तुम इतने बड़े हेवी बर्डन को इतनी आसानी से एक्सेस करने वाले हो। ठीक है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम्हें खुद बिहार करने की जरूरत था। जो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं सच कहूँ तो अगर 3 एल्डर के बाद कोई और केंद्रित होता तो फिर मैं शायद अपने आसपास के इंसानों को बचाने की कोशिश करता सूप। और फिर लुफेन उस बेस को देखते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति के इतने सारे इंसानों के साथ और 3 एल्डर्स को लगता है मैं ही वो अकेला हूँ जिसके पास एक मौका है एंसेंट गॉड के खिलाफ फाइट करने का। मैं गार्डियन बनने के लिए तैयार हूँ जो हर किसी को बचाएगा। तो सुनने के बाद एल्डर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग थोड़ा सा भी गलत नहीं थे तुम्हारे बारे में। तुम एक ऐसा बच्चा हो जिसे पूरे नेशन के पावर के साथ नर्चर करने के लायक हो। और फिर अगली बॉल एल्डर तो और एक बॉक्स को खुलते हुए लुफेन से कहने लगा, तो अब ये चीज पूरी तरह से सेटल हो चुका है, अब वक्त आ चुका है तुम्हें गार्डियन बनने का रियायत देने के लिए। हम लोग उस बॉक्स के अंदर और एक बेच को देख पाते हैं और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है स्काई डोम थंडर फॉल है, एक लेजेंडरी रैंक का चीज है और इसे एक टेरिटोरी के अंदर रखा जा सकता है। इसे देखने के बाद लुफेन एक्साइटेड होकर कहने लगा, सिनिया तू, क्या आप सच में मुझे दे रहे हैं? जो सुने के बाद सिनिया तू डीलिंग करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज को बेसिकली कैप्चर किया गया था एल्डर लू की तरह इस किंडलिंग प्लान के लिए, जो 3 एल्डर में से एक एनहांसर क्लास का मास्टर है। फिर उस आइटम को देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा, और जो अपनी जो डायमंड जो क्रिस्टल कैनन्स और द वार फोर्ट्रेस को इंस्टॉल किया है, उसके साथ तियानपो आइलैंड को आसानी से 4th एडवांस में अपोनेंट के खिलाफ पोजिट किया जा सकता है। आप एल्डर लू स्काई थोम थंडरबोल्ट के साथ या तो भी 5th एडवांसमेंट का ओपोनेंट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। और फिर कमांडर तो फिर से कहने लगा, इस तरह का चीज को क्राफ्ट करने का जो सक्सेस है वो सिर्फ 0.1% है और इनका मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा रेयर है। एल्डर लू हमेशा ही ये सारी चीज खुद के लिए बनाता था और एल्डर हान और एल्डर सू के लिए बनाता था। लुफेन, तुम ही चौथा इंसान हो जिसके पास ये सारी चीज है। जो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, क्या इसका मतलब ये है आप तो मेरा पोजीशन भी ड्रैगन क्रांति के 3 एल्डर के समान हो चुका है? जो सुनने के बाद कमांडर तू हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझसे भेद करना चाहते हो? ये चीज सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसके बारे में कभी किसी को भी मत बताना। सिर्फ एल्डर लू के पास इसका ब्लूप्रिंट है, एक नेशनल सीक्रेट है हमारा। तो सुनने के बाद लुफेन उस आइटम को देखते हुए कह रहा है, मैं समझ गया, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर तू। और तुम्हारे जाने से पहले ड्रैगन क्रांति का जो गार्डियन है उसका राइट्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। और भी वो 3 एल्डर्स के मैं सोचते हुए कमांडर तू कहने लगा, तुम ड्रैगन क्रांति की किसी भी रिसोर्स को खुद को ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे अथॉरिटी तीनों एल्डर्स के बाद में सबसे हाईएस्ट होगा। और फिर कमांडर तू अपने स्क्वाड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब एंसेंट गॉड के खिलाफ वार शुरू हो जाएगा, अरे मिलिट्री रीजियंस तुम्हारे कमांड के अंदर होगा, या तो भी मेरे गिफिन लीजियन भी। अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम अब वापस नहीं जा सकते अपने वर्ड से। ये सारी चीज एंसेंट गॉड को डिफीट करने के लिए है। तो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगा। उसी पर कमांडर तू फिर से कहने लगा, तो फिर किंडलिंग प्लान आपसे शुरू होता है। और फिर अगली पोल हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाई, जहाँ पर तियानपो आइलैंड में हम लोग देख पाते वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लुफेन अपने हाथ में स्काई डोम थंडरबोल्ट को पकड़ के रखा है। और फिर अगली पोल लुफेन उसे तोड़ देता है। इसके वजह वहाँ पर 3 तरफ के लाइट निकलने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते वो लाइट आसमान में जाकर एक शेप लेने लगा, जिसे देखने पर मोरो जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एक वार का उस तरफ देखते हुए कहने लगा, ये किस तरह की साउंड है? क्या कोई एनिमी ने अटैक कर दिया है यहाँ पर? और भी सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर स्काई डोम थंडरबोल्ट को इस्तेमाल कर दिया है। देखते हुए लुफेन कहने लगा, ये कितना ज्यादा मैग्निफिसेंट है। इसके साथ ईस्ट एरिया का डिफेंस 3 एल्डर के साथ समान हो चुका है। और भी सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है तियानपो आइलैंड का टेरिटोरी लेवल अब 2 हो चुका है। अभी वह मोरोजो आते हुए लुफेन से कहने लगा, मिस्टर लुफेन, एक इस तरह के डिफेंस सिस्टम है। तो सुनने के बाद लुफेन कहने लगा, मोरोजो मुझे माफ कर देना, ये चीज बहुत ज्यादा बेसाल है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगली बार मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट को देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, मैं देख सकता हूँ एक लेजेंडरी गेट का आइटम है, इसलिए डायमंड क्रिस्टल कैनन से इतना ताकतवर है। प्रोफेशनल की स्टैंड पॉइंट से मैं समझ सकता हूँ एक नेशनल लेवल मास्टर का काम है, इसे सीक्रेट रखना बिल्कुल सही है। उसी तो और एक तरफ से धमाका को देखने के बाद मोरोजो कहने लगा, उस तरफ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, क्या डिफेंस सिस्टम ने गलती कर दिया है? ये चीज को सुनने पर लुफेन भी घबराने लगा। फिर लुफेन थोड़ा सा घबराते कहने लगा, वो फॉरेन कॉर्प्स होली ड्रैगन का ककून है। और फिर लुफेन उत्साह दौड़े जाने लगा और कहने लगा, मैं उस जगह कोतियात की तरफ जा रहा हूँ, चाहे तुम लोग जो भी क्यों ना करो वह वो मत जाना। इस सुनने बाकी सारे वार का परेशान होते कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? कोतियात के अंदर से इतना ताकतवर एयर फ्लो किस लिए आ रहा है?
और फिर हम लोग देख पाते मोरोजो स्काई दोम ठंडा फल पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मिस्टर लुफेन अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं इस पर थोड़ा सा शादी कर सकता हूँ। तो सुनने में लुफेन परेशान होते कहने लगा नहीं। ये सुनने के बाद मोरोजो थोड़ा सा निराश होते कहने लगा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इस तरह के सुपर बैंक सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है, वो एक लेजेंडरी एनहांसर क्लास का फिगर होगा। और फिर अगली बार हमें गोल्डन ड्रैगन के कोकून का सीन दिखाई देता है। उस चीज के अंदर से अब बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर आ चुका है। फिर लुफेन उस ओरा के पीछे हटने लगा और उसी पर लुफेन कहने लगा, क्लैन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स के फाइनल एवोल्यूशन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते आप सिर्फ 9 सेकंड से बाकी है। अगली बार साहब को बाहर निकलते लुफेन कहने लगा, अगर फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन पूरी तरह से पोजेस हो जाता है तो भी तुम अपने जो ड्रैगन दमे को उसी बहुत एक्टिवेट कर देना। इसके बाद सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते हैं फाइनल एवोल्यूशन काउंटडाउन अभी 5 सेकंड बाकी है। इसके बाद सिर्फ 1 सेकंड ही बाकी है। क्लिप और कुछ देखने के बाद साहब इंक करके चिल्लाने लगा। अभी साहब अपना लाइट और जेट बोरिया को इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा घबराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं उस कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। तो भी साहब क्या बेरिया भी उसे बहुत ही मुश्किल से विथस्टैंड कर पा रहा था। अगली बार जो साहब और लुफेन दोनों ही बहुत ज्यादा खांसने लगा और फिर कुछ देखने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते दोनों गोल्डन ड्रैगन अब इनसे बॉन गोद की तरफ दिख रहा है। उसे देखते हुए लुफेन कहला एवोल्यूशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। अभी सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है वो दोनों गोल्डन ड्रैगन अब डिवाइन बोन्स ड्रैगन की में बदल चुका है। उनका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर अगली बार उन दोनों को देखते हुए लुफेन कहने लगा, डिवाइन बोन्स ड्रैगन की आर्मर ऑफ फॉलन माउंटेन्स साहब इंक करने लगा। और फिर लुफेन अपने सारे फॉलन कॉप्सेस में सोचते हुए कहने लगा, इस चीज ने सारे फॉलन कॉप्सेस और पापेट्स को एक साथ मिला लिया है। फिर लुफेन एक कोल्ड लुक देते हुए कहने लगा और उन सारी चीजों को स्टेथ में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर इन लोगों ने एक साथ मार्च होकर एक ड्रैगन की में बदल चुका है। उसमें दोस्तों यहाँ पर लुफेन का लुक बहुत ज्यादा ही दौड़ना है। फिर अगली बार लुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, इसका बेस आप 1 लाख से भी ज्यादा है और साहब पे बाप के साथ ये लोग आसानी से 1 मिलियन को भी पार कर सकता है। ये स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य में दोस्तों यहाँ पर लुफेन कुछ ज्यादा भी खुश है इन सारी स्वास्थ्य को देखने के बाद। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। दोस्तों मैं लगातार 3 वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा गलती जरूर हुआ है, इसलिए मुझे माफ कर देना।